Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 16. Our chapter name is Water a Precious Resource. Okay, in today class we discuss a new topic 16.3 groundwater as an important source of water. Okay. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. हम एक dig वाटर बॉडी के पास में डिग करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वहां की जो सॉइल है वो कैसी है, मॉइस्ट है. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. ये जो मॉइस्ट सॉइल है वो इंडिकेट करती है कि उस वहां पर अंडरग्राउंड वाटर है. इफ वी डिग डीपर एंड डीपर we would reach a level where all the space between particles of soil and gap between rock are filled with water. जितने भी particles हैं rocks के बीच के, soil के बीच में जितने भी space होती है वहां पर क्या fill रहता है बेटा, water fill रहता है. Okay, the upper level of this layer is called the water table. अब ये जो water present होता है underground water में, उसका जो upper layer है उसको हम क्या बोल रहे हैं, water टेबल बोल रहे हैं. ओके, तो इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर देखो नीचे एक्विफर, ग्राउंड वाटर और ये सब है. ये ग्राउंड वाटर सब चीजें. तो सबसे हाईएस्ट रेंज जो है, जैसे हमारा टैंक फिल होता है ऊपर तक है ना, तो सबसे हाईएस्ट लाइन जो है या लेवल जो है वाटर का, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, वाटर टेबल बोलते हैं. ओके, व्हाट वी सेड, वाटर टेबल. I repeat this definition. The upper level of this layer, जो ग्राउंड वाटर है ना, उसकी जो अपर लेयर है, ओके, उस अपर लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं. ओके, वी सेड अ वाटर टेबल. द वाटर टेबल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो ये वाटर टेबल है मे बी प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है. इट में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, मतलब कुछ डिस्टेंस में, कुछ सेवरल मीटर्स में भी ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो चेंज हो सकती है. देखो जैसे राजस्थान में वाटर टेबल नीचे, ठीक है, गुजरात में वाटर टेबल ऊपर होते हैं, वहां पर काफी रिवर जो है वो फ्लो करते हैं. ओके, लेकिन राजस्थान की भी बात करें तो मान लीजिए एक फील्ड के अंदर वाटर टेबल थोड़ा अपर लेवल पे है. अब कुछ किलोमीटर्स में एक दूसरा फील्ड है, वहां पर वाटर टेबल क्या होगा, थोड़ा लोअर हो सकता है, या उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो सकता है. बात समझ में आ रही. यहाँ पे सिर्फ ये इतना कहना चाह रहे हैं, जो वाटर टेबल है उसकी रेंज फिक्स नहीं है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ऐसा नहीं है कि वन स्टेट टू अदर स्टेट ही चेंज होगा. वो एक स्टेट के अंदर भी कुछ किलोमीटर्स या सेवरल किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे भी वाटर टेबल क्या करता है, वेरी करता है. ओके, so the water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. जो वाटर टेबल के नीचे जो भी पानी होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल अ ग्राउंड वाटर. What is the source of a groundwater? What is the source of groundwater? Only one, rain water. अगर आपसे क्वेश्चन वन वर्ड में आंसर आएगा कि what is the source of groundwater, your answer is rain water. Okay, ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, रेन वाटर से होता है. द रेन वाटर and water for other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fill the empty spaces and crack deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. Here is an infiltration definition. You all understand very well, I think. The process of sieving of water, जो रेन वाटर है जो अर्थ पे आ गया, अब सिपिंग होकर वो कहां पर जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड infiltration. Okay, the groundwater does get recharged by this process. जो ग्राउंड वाटर है इन द infiltration process के थ्रू रिचार्ज होगा and at places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as a aquifer. अब ये जो water table के नीचे की तरफ below, ठीक है, रॉक्स के बीच में जो वाटर होता है, इट इज कॉल्ड अ एक्विफर. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मे बी इट कम इन योर एग्जाम. एक्विफर, व्हाट इज एक्विफर? तो व्हाट इज एक्विफर? एक्विफर इज अ प्लेस दैट ग्राउंड वाटर स्टोर बिटवीन द लेयर. जो ग्राउंड वाटर है ना, वो किसकी लेयर्स के बीच में, हार्ड रॉक की लेयर्स जो बीच में पानी होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्विफर बोल देते हैं. देखो ये रॉक्स हैं और इनके बीच में जो ये ग्राउंड वाटर फिल है, इस वाटर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, एक्विफर.
Water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tubewell hand pump. Have you ever been to a site where a construction work is going on? From where to do workers get water from construction? वो workers construction का लिए water कहाँ से लाते हैं? Maybe you have seen बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट, ऐसी साइट्स के पास में एक बोरिंग कर देते हैं, मतलब एक बहुत लंबा होल जो है वो अर्थ के अंदर कर देते हैं, ठीक है। एंक्वायर फॉर द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग, ये इंक्वायरी आप वहां के लोगों से कर सकते हो कितना डीप डिग उन्होंने किया हुआ है। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द वाटर, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल, आप ये ड्रॉइंग इजीली ड्रॉ कर सकते हो जिसमें हम इजीली अवेलेबल है कि वाटर टेबल कैसे अफेक्ट करता है ग्राउंड वाटर को। ओके, नेक्स्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, depletion of a water table. Okay, so water drawn from under the ground and gets restored by seepage of water. देखो ग्राउंड वाटर टेबल का जो मेन सोर्स है वो रेन वाटर है। ओके, और रेन वाटर जो सीपेज होगा वो ग्राउंड वाटर बनेगा। ओके, तो द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। ओके, ये कह रहे कि जो वाटर वेपर है वो इससे अफेक्ट नहीं करता कि कितना पानी रिप्लेनिश हुआ है नेचुरल प्रोसेस से। हाँ, वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश, अगर वापस से रिप्लेनिश नहीं हुआ, कितना यूज हुआ है वो मैटर नहीं करता, बात ये कि कितना रिप्लेनिश नहीं हुआ, वापस वो चीज नहीं आई है, तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, धीरे 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 डाउन होने लग जाएगा। दिस मे हैपन ड्यू टू मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन है, मे बी पॉपुलेशन, मे बी इंडस्ट्रियल रीजन, maybe agriculture activity are some common factors affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. देखिए population increase हो रही है, it's one of the reason of a depletion of water table. Second one industrial agriculture activity also, and next is scanty of rainfall, मतलब rainfall ही कम हो रहा है, तो rainfall अगर कम होगा तो replenish नहीं होगा ground water हमारा, तो water table कैसे increase होगा, है ना। तो yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in affected area seepage of water. तो एक और रीजन है कि फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन होगा तब भी अफेक्ट करता है वाटर टेबल, और सेकंड सीपेज ऑफ वाटर के लिए जो इफेक्टेड एरिया है वो डिक्रीज हो जाए। वी डिस्कस वन बाय वन पॉइंट। नेक्स्ट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंक्रीज पॉपुलेशन। तो सो वी स्टार्टेड इंक्रीज पॉपुलेशन। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर रीड किया था तो इन प्रीवियस क्लास वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि ईच एंड एवरी पर्सन want a 50 लीटर ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी चाहिए, 50 लीटर। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दे रिक्वायर अ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट अ डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप, ऑफिसेस, रोड, pavement. This decrease the open area like park and playground. This in turn decrease the seepage of rainwater into the ground. What could be the consequence? Recall that a पक्का floor doesn't allow water to seep in easily. जो पक्का फ्लोर है, आप पहले देखो सब जने अपने घर के बाहर मिट्टी वाला एरिया जो है, बाहर का जो एरिया है वो कच्चा छोड़ देते हैं ना। अब क्या करते हैं, घर के बाहर भी जो स्पेस रहती है ना उस पर भी टाइल्स या सीमेंट करके उसको पक्का कर लेते हैं। तो आप बताएं बारिश हो भी जाएगी तो पानी अंदर ग्राउंड कैसे होगा, फिर वो जितना भी रेन वाटर होता है सब ड्रेन्स के थ्रू पाइप्स में चला जाता है, जिससे सीपेज नहीं हो पाता, प्रॉपर ग्राउंड वाटर रिफिल नहीं हो पाता। तो हमें अपने घर के बाहर का जो एरिया है, जो पक्का फ्लोर है, वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह का जो पानी है वो सीपेज होगा कहाँ से, तो बस वही पानी इकट्ठा होता है और फिर उसको सीपेज हो जाता है, तो एक दिन दो दिन बाद कम से कम वो कीचड़ वगैरह वो सब चीजें नहीं होती, पानी कलेक्ट नहीं होता है किसी भी जगह पर। मोर एवर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, ज्यादा पानी रिक्वायर होगा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पस, नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें ग्राउंड वाटर यूज होता है। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द other we are allowing lesser water to seep into the ground. This result in हम क्या कर रहे हैं, यूज कंज्यूम तो ज्यादा वाटर कर रहे हैं और जो रिफिल हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम वाटर टेबल हो रहा है। दिस रिजल्ट इन अ depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities have gone down alarming low level, और कुछ सिटीज के अंदर तो ग्राउंड वाटर टेबल इतना डिक्रीज हो गया है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो गया, मींस बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी कि वो रिफिल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पर पानी का डिप्लीशन हो जाना है।
नेक्स्ट है इंक्रीज इंडस्ट्रीज, वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, जो भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब में वाटर यूज होगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड वाटर समवेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, किसी भी टाइप की फैक्ट्री, किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियल पर्पज हो वहां पर वाटर जरूर यूज होता है। ओके, वॉशिंग के लिए, कूलिंग के लिए, डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जो वाटर है मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर ग्राउंड वाटर। एक्टिविटी 16.4 नेम्स ऑफ इंडस्ट्री फैमिली, आप जितनी भी इंडस्ट्रीज से फैमिलियर हो उनके नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। Okay, discuss with your teachers, parents how the growing industry activity is responsible for the depletion of water table. Next one is agriculture activity. Most of the time देखिए population increase होगी, industries increase होंगे, तो raw material भी कहाँ से आएगा, agriculture से तो आएगा, और population increase होगी तो उनकी food की requirement को complete करने के लिए हमें agriculture ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, और द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया, जो नॉर्मली जो मेजॉरिटी है फार्मर्स की, दे डिपेंड ऑन अ रेन फॉर इरिगेशन देयर क्रॉप, अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब इरिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इरिगेशन, वी सप्लाई वाटर फॉर क्रॉप्स, हम सप्लाई करें किसके लिए, वाटर को किस चीज के लिए, क्रॉप्स को ग्रोउंड कराने के लिए, तो दिस प्रोसेस नोन एज अ इरिगेशन। अब जो इरिगेशन सिस्टम है मे बी कैनल्स के थ्रू होता है, लैक ऑफ वाटर के कारण अब ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो हम ग्राउंड वाटर या ट्यूबवेल वगैरह का यूज करते हैं। तो फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, अगर प्रॉपर रेन वाटर नहीं मिला है उनको तो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर। तो डे बाय डे जो हम इरिगेशन के लिए वाटर टेबल को, सॉरी ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, तो डे बाय डे एग्रीकल्चर पे या वाटर टेबल पे उसका इफेक्ट हमें देखने को पड़ रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। न्यू टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। I think you understand why depletion of water table and increasing population, increasing industry and agricultural activities are responsible for depletion of groundwater table. Okay, yes, take care class.